अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन। बहुत ही आसान टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है। अच्छा, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो है ना, ये टॉपिक एमसीक्यूज़ के लिए और एग्जाम के लिए शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। आप 5 ईयर उठा के देखोगे तो ये टॉपिक उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। तो छोटी सी इस फॉर्मूले की डेरिवेशन होगी जो कि हम इसकी मदद से कर लेंगे। सही है। सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड को कि ये वर्ड हीट इंजन क्या है। जब भी आपके पास लिखा हुआ आ जाए ना हीट इंजन, आंख बंद करके समझ लेना कि आपके पास हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है वर्क में। क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में। सही है। यानी आप हीट एनर्जी दे रहे हो और उसके ज़रिए से वर्क हो रहा है। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर ये जो आप हमें पढ़ा रहे हैं रियल लाइफ में कहाँ एग्जाम्पल हो, कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये जो हीट इंजन है ना, ये रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आसानी हो जाए, कॉन्सेप्ट का फील रहेगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो बात समझ में आ गई हीट इंजन क्या है। अब हीट इंजन काम कैसे करता है। देखो यहाँ पर जो आपको हीट इंजन पढ़ाया जा रहा है ना, ये सिंपलेस्ट इंजन है। सिंपलेस्ट से क्या मुराद है कि जस्ट आपके पास हीट आ रही है और उससे वर्क हो रहा है। मगर दुनिया में बहुत कॉम्प्लेक्स हीट इंजन भी मौजूद है। तो जब आप आगे जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे या इंजीनियर बनोगे, तो वहाँ आप इसे ज़रूर पढ़ोगे। चलो, अब सबसे पहले देखते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले लो, फिर ज़रा इंग्लिश पे आते हैं। सबसे पहले आपके पास होगा हॉट रेजर्वॉयर। ठीक है, रेजर्वॉयर कह लो या हॉट बॉडी कह लो। तो सबसे पहले आपके पास होगा हॉट रेजर्वॉयर, और हॉट रेजर्वॉयर क्या कर रहा होगा आपके पास, स्पेलिंग लिख लेते हैं। हॉट रेजर्वॉयर बेसिकली आपको हीट दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा, आपके सिस्टम में हीट दे रहा होगा। अच्छा, आपके पास आ गई हीट। इस हीट को हम कह लेते हैं Q1, क्योंकि ये सिस्टम में आ रही है तो ये पॉजिटिव भी होगी, ये याद रखना। अब यहां पर हुआ आपका वर्क। सही है, हीट आई, हीट के आने से सिस्टम में हुआ आपके वर्क। अच्छा, अब सारी की सारी जो हीट है ना, वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। हमेशा इस बात को बिठा लो अपने दिमाग में, लिख के रख लो कि सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। सिर्फ कुछ परसेंट कन्वर्ट होती है, बाकी ज़ाया हो जाती है। बहुत अगर हम लेकर चलें तो 40 से 50% जो है वो इस्तेमाल होती है। यानी 40 से 50% हीट वर्क में इस्तेमाल हो रही है, बाकी ज़ाया। अब फील लेते हैं कॉन्सेप्ट का और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। समझ लो आपने चाय की पत्ती डाली, 2 चम्मच चाय की पत्ती डाली, तो आप 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल के ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि 2 चम्मच से ही 2 चम्मच पत्ती से ही चाय बने, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 1 चम्मच खुद ही ज़ाया हो जाए और 1 चम्मच से पत्ती से चाय बने, तो इसका मतलब है वेस्ट। इधर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हम हीट तो दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 जाउल दे रहे हैं। सही, 100 जाउल दे रहे हैं, मगर वर्क 100 जाउल का नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं देख सकते आप इस चीज़ को। होगा क्या कि वर्क आपके पास जस्ट होगा 40 जाउल या कुछ करीब करीब। सही है, करीब करीब ले लेते हैं। अब बाकी जो है वो कहाँ गई, बाकी जो है वो ज़ाया हो गई, Q2 ज़ाया हो गई। और ज़ाया कहाँ हुई, कोल्ड रेजर्वॉयर में, रेजर्वॉयर, कोल्ड रेजर्वॉयर में, यानी जो सराउंडिंग था या जो इंजन था उसमें ज़ाया हो गई। चलो थोड़ा सा और फील दिलाता हूँ कॉन्सेप्ट का। आपने देखा होगा ना कि जब आप बाइक चालू करते हो तो बाइक का इंजन तो भारी लगा होता है ना, तो अगर इंजन के थोड़ा सा करीब हाथ लाओ, टच नहीं करना, करीब हाथ लाओ, तो इंजन बहुत गर्म हो जाता है थोड़े से ही देर में। क्यों, क्योंकि कुछ परसेंट तो जो पेट्रोल है वो जला और उससे आपकी बाइक चल गई, मगर कुछ परसेंट आवाज़ में एनर्जी ज़ाया हो गई, कुछ परसेंट पेट्रोल हीट में ज़ाया हुआ, यानी हीट निकली इंजन से, कुछ में साउंड निकला। तो इस तरह से बहुत सारे लॉसेस हुए। पूरा पेट्रोल आपका इस्तेमाल नहीं हो पाता। अगर पूरा पेट्रोल इस्तेमाल होना तो यकीन मानो 1 लीटर पेट्रोल में अगर 70 जो है वो 50-60 किलोमीटर चल रही है, अगर वो पूरा इस्तेमाल हो ना तो 1 लीटर में 150-200 किलोमीटर जाए या 150 तक तो जाए। समझ में आ गई ना बात। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब हुआ क्या, वर्क कितना हुआ, वर्क कैसे हुआ, ये कैसे पता चलेगा। ये तो देखो मैंने समझाने के लिए लिख दिया ना। अब वर्क कितना हुआ तो ये ऐसे पता चलेगा कि आप लिखोगे वर्क W। अच्छा, ये W किसके बराबर होगा, जो आपकी ज़ाया हुई है। ठीक है,
आपका आया क्या था, हीट एडिट होती है सिस्टम में तो क्या होती है, पॉजिटिव, तो आ गया Q1 पॉजिटिव। ठीक है, जो ज़ाया हुई यानी रिजेक्ट हो गई सिस्टम से, ये क्या हो गई, रिजेक्ट, ये सिस्टम से हो गई रिजेक्ट तो इसलिए ये नेगेटिव, ये सिस्टम में एडिट हुई थी इसलिए पॉजिटिव रही। कॉन्सेप्ट है। तो वर्क कितना हुआ, आप जो है जो ज़ाया हुई है ना उसको अगर माइनस करा दो, किससे, जो आपने सिस्टम में दी थी, या ऐसे कर लो जो सिस्टम में दी थी उसको माइनस करा दो रिजेक्ट से, तो आपके पास आ जाएगा जितना वर्क हुआ उतनी आपके पास हीट आ जाएगी। तो ये डिफरेंस बताएगा कि कितनी हीट आपकी इस्तेमाल हुई है वर्क कराने में। सही है, समझ रहे हो ना। चलो थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, कभी भी याद रखना जो रिजेक्ट हुई है ना वो बड़ी नहीं हो सकती एडिट से। फॉर एग्जाम्पल आप 100 जाउल दोगे तो 100 जाउल ज़ाया तो हो सकती है, मगर 100 जाउल से ज़्यादा ज़ाया नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भाई जितना दोगे उतना ही तो निकलेगा ना। तो यहाँ भी ऐसा ही है, 100 जाउल आपने दी, कुछ परसेंट ज़ाया हो गई, कुछ परसेंट जो है वो इस्तेमाल हो गई, और कितने परसेंट इस्तेमाल हुई ये निकालना है। तो जो ज़ाया जो आपने दी थी उसको माइनस करा दो ज़ाया से, तो आपका जितना वर्क में इस्तेमाल हुई है वो आ जाएगी आपके पास हीट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो यही चीज़ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हीट इंजन लिखा हुआ है, इन डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट, वो डिवाइस जो हीट को ट्रांसफॉर्म करता है मैकेनिकल एनर्जी में, उसको आप कहते हो हीट इंजन। यानी जो आपकी हीट को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रहा है वो इंजन आपका हीट इंजन है। जो आपकी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफ़र कर रहा है वो हीट इंजन है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, द एसेंशियल ऑफ अ हीट इंजन आर, यानी हीट इंजन में क्या होता है, फर्नेंस कह लो, या आप कह लो हॉट रेजर्वायर, या आप ये भी कह सकते हो कि वो चीज़ जो हीट दे रही है। तो हीट क्या दे रही है आपकी, हॉट रेजर्वायर दे रही है। और हॉट बॉडी, देखो हॉट बॉडी भी लिख सकते हो। द वर्किंग सब्सटेंस, ये आपका वर्किंग सब्सटेंस हो गया। एंड अ कंडेंसर, ये आपका कंडेंसर कहलाएगा। अच्छा, अब कंडेंसर सुन लो क्या होता है, अभी ये चीज़ मैं आगे भी इस्तेमाल करूँगा। कंडेंसर आपके पास वो चीज़ है जो कि आपके सिस्टम से हीट लेकर उसे कूल कर रहा है। ठीक है, सिस्टम से हीट लेकर उसे ठंडी कर रहा है। सही है, देखो यहाँ से हीट ली और कोल्ड में चली गई तो हीट हमारी हो गई ज़ाया, ठंडा कर दिया ना हमारे हीट को। चलो अब रियल लाइफ की एग्जांपल समझते हैं, फिर जल्दी से एफिशिएंसी पे चलते हैं। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक में। देखो ये आपके पास एक हीट इंजन है, बहुत बेसिक हीट इंजन है। यहाँ पे लगा हुआ है आपके टरबाइन। अब टरबाइन को घुमाना है, खुद ब खुद तो नहीं घूमेगा, तो यहाँ पर आपने फिल कर दिया वाटर। ये क्या फिल कर दिया आपने, ये फिल कर दिया वाटर, फिल कर दिया आपने। और यहाँ पर दे दी आपने हीट दे दिया आपने। और यहाँ पर बॉयलर लगाया हुआ है आपने, ठीक है, ये बॉयलर हो गया आपका, BOILER, ये बॉयलर हो गया। जब आप पानी को हीट करते हो 100 सेल्सियस से ज़्यादा है टेम्परेचर, तो क्या होगा, अब आपकी जो वाटर है वो गैस बनेगी। तो वाटर क्या बन गई, स्टीम बन गई। गैस नहीं कहेंगे, स्टीम कहेंगे। सही है, सही लफ्ज़ इस्तेमाल करिएगा, स्टीम। अब ये स्टीम जब इधर जाएगी टरबाइन में, टरबाइन करेगी मूव, है ना। जब पीछे से तेज़ी से स्टीम आएगी तो टरबाइन करेगी मूव। जब टरबाइन यहाँ पे मूव करेगी तो क्या होगा, वर्क होगा। अब सारी की सारी स्टीम तो यूज़ नहीं हो गई टरबाइन को मूव कराने में, कुछ क्या है यहाँ पे निकल गई, बाहर आ गई, कुछ बाहर आ गई। ठीक है, बाहर आ गई। अब ये स्टीम है, ये स्टीम है। अब यहाँ पर क्या होगा, लगेगा कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या करेगा, इस स्टीम का टेम्परेचर कम करेगा। इस स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा था ना, 100 सेल्सियस से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो अब ये कंडेंसर इस स्टीम का टेम्परेचर गिराएगा। कितना गिरा देगा, 100 से गिरा, 100 से तो कम कर देगा। फॉर एग्जांपल 50 सेल्सियस कर दिया, चलो ठीक है, 50 सेल्सियस तक ले आया। अच्छा, अब जब टेम्परेचर 100 से नीचे आ गया, अब आपको पता है फेस चेंज हो जाएगा। जब आपके पास पानी का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है तो वो स्टीम फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। जब उसका टेम्परेचर 100 से कम आ गया तो अब ये लिक्विड बन गया, दोबारा लिक्विड हो गया। आप पढ़ चुके हो इस चीज़ को ना, लिक्विड हो गया। सही, अब लिक्विड आपका यहाँ पर आ गया। अब ये खुद ब खुद तो आगे जाएगा नहीं, यहाँ पर आप लगाओगे एक पंप, पानी का पंप जो आपके घर में भी लगा होता है। ठीक है, ये पंप है। ये पंप क्या करेगा, आपके पानी को आगे पहुँचाएगा। अब पानी दोबारा यहाँ पर आ गया, अब दोबारा हीट दे रहे हो और दोबारा जो काम अभी किया वो अगेन रिपीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बात समझ आई ना। चलो इसको देख लेना, जल्दी से समझ लेना। अच्छा, अब एफिशिएंसी पे आ जाते हैं। एफिशिएंसी क्या बताती है, एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि कितना जो हमारा इनपुट है
वो कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट में। फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंसी ये बताती है, थोड़ा आसान कर लो इसको, एफिशिएंसी आपको ये बताती है कि कितना परसेंट जो है हमारा इनपुट, यानी कितने परसेंट जो हमने हीट दी थी वो कन्वर्ट हो गई है वर्क में, ये हमें एफिशिएंसी बताती है। और अगर 100 से माइनस कर दो तो कितना परसेंट ज़ाया हुई है ये भी पता चल जाता है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंसी आपको ये भी बता रही है कि इंजन कितना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है इंजन अच्छा है, यानी वो ज़्यादा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आई बात? तो एफिशिएंसी क्या बता रही है कि इंजन कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है, अगर थोड़ा सा आसान अल्फाजों में कहें। लेकिन बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कितना आपने इनपुट दिया था वो कितने आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, कितने परसेंट आउटपुट में चला गया। अच्छा, ये बिल्कुल आपके मार्क्स की तरह है, यानी फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का आपने पेपर दिया था और कितने मार्क्स आपको मिले हैं उसमें, अगर मैं डिवाइड करा दूं तो मुझे एक एवरेज मिलता है। अगर 80% आपका आ रहा है एवरेज, यानी आपने पेपर में अच्छा परफॉर्म किया है। 80% से कम आ रहा है यानी आपने पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, अभी देखो इसमें करूँगा तो ये आपको नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, समझने के लिए काम करते हैं कि हमारे पास, इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास जो है वो हमने इनपुट दिया 60 जाउल का और इनपुट दिया 100 जाउल का। इसको इस तरह समझते हैं, एफिशिएंसी को समझो। हमने इनपुट दिया था 100 जाउल का, देखो यहाँ पर 100 जाउल, और हमें आउटपुट कितना मिला 40 जाउल। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 0.4। 0.4 को मैं जब मल्टीप्लाई कराऊंगा 100 से, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ जाएगा 40%। यानी एफिशिएंसी ने क्या बताया आपको कि आपका जो हीट इंजन है ना, जो हीट इंजन है वो 40% आपकी जो हीट है ना उसको 40% वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। बात समझ में आई? देखो थोड़ा सा आसान कर लो कि हीट एफिशिएंसी आपको ये बता रही है कि कितना परसेंट जो है आपके पास इनपुट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट हुआ और कितना परसेंट ज़ाया हो गया। अच्छा, अब ज़ाया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से माइनस, 100 आगे लिखो, माइनस कर दो, तो 60% जो है वो ज़ाया हो गया। 60% क्या हो गया, सिंक हो गया, हमारे पास ज़ाया हो गया। और वर्क कितना हुआ 40%, जस्ट 40%। तो एफिशिएंसी आपको ये बताती है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि 40% आपके पास वर्क आ रहा है, इसका मतलब इंजन अच्छा है। 20% आता तो बुरा होता, तो ये इससे पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एफिशिएंसी का ज़रा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं। ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं ड्राइव करके बताता हूँ कैसे आ रहा है। 1 माइनस Q2 और Q1, सही, इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। अच्छा, इनपुट क्या दिया था आपने, इधर देखो Q1 दिया था। ठीक है, तो ये आ गया Q1। आउटपुट क्या मिला आपको, वर्क, और वो किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2। एलसीएम ज़रा ब्रेक कर लो, पहले एलसीएम लेते हैं, यहाँ ब्रेक कर लो। तो Q1 और Q1 माइनस Q2 और Q1। ठीक है, तो देखो Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, N1 माइनस Q2 और Q1। देखो यही ड्राइव करना था, ये आ गया। तो अब अगर आपको Q2 दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, तो जस्ट आप ये फॉर्मूला लगाना, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी इंजन की। लेकिन अगर आपको आउटपुट और इनपुट दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, सही है, आउटपुट इतना है, इनपुट इतना है। अच्छा, याद रखना ये Q2 आउटपुट नहीं है, ये Q1 भी आउटपुट, ये Q1 तो इनपुट है लेकिन Q2 आउटपुट नहीं है। Q2 वो एनर्जी है या वो हीट एनर्जी है जो ज़ाया हुई है, तो आउटपुट ये है Q1 माइनस Q2। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, बच्चे यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं, वो Q2 को आउटपुट ले लेते हैं जबकि Q2 कहीं भी नहीं लिखा आउटपुट है। Q2 जस्ट वो है जो रिजेक्ट हो रही है या ज़ाया हो रही है। तो ये था हमारे पास टॉपिक हीट इंजन का। तो आई होप समझ में आ गया होगा, एफिशिएंसी समझ में आ गई होगी। अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।